होती है इतनी, रोज अखबार भरा रहता है हमारे बलात्कार की घटनाओं से, तो हमारे सर्वदयालु देवता उसे रोकते क्यों नहीं? भाई सर्वशक्तिमान है तो उसको रोकते क्यों नहीं है? एक हाथ घुमा दे उनके बगैर तो पत्ता नहीं हिलता। हम मानते हैं, सभी मानते हैं, यानी जो बहस करने आते हैं वो ये मानते हैं कि उनके कहे बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। जब पत्ता भी नहीं हिलता तो भैया ये काम कैसे हो गया? ट्रेन क्यों टकरा गई? हजारों आदमी क्यों मर गए? वार क्यों हुई? लाखों आदमी क्यों मारे गए? जवाब कोई नहीं, बोले लीला है भगवान की। भाई ऐसी लीला जो करे उसको हम महादय सर्वदयालु तो नहीं कह सकते, सर्वशक्तिमान भी नहीं कह सकते, सर्वव्याप्त भी नहीं कह सकते। क्यों इतनी गरीबी है? मैंने कहा हमसे कह रहे हो कि झोपड़ी में जन्म क्यों होता है? पूर्व जन्मों का कर्म है। महल में क्यों जन्म होता है? पूर्व जन्मों का कर्म है। समझे? तो इतने अगर पूर्व जन्म के हैं तो हम भगवान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं जाकर के कि भगवान ऐसी लीला करो कि जितने भी आदमी हैं उन सबको एक एक फ्लैट मिल जाए बन करके, बिजली की कोई कमी ना हो, कभी खाना भी सबको घर पे पहुंच जाया करे, लोग आपस में लड़े नहीं, प्यार से रहें एक दूसरे से, संसार तो सुंदर हो जाएगा। क्यों नहीं कर पाते? बोलो नहीं, वो तो लीला। जो हम तर्क सुनने को तैयार नहीं है, आत्मा के लिए बड़ा क्लियर है कि आत्मा झोपड़ी में इसलिए जन्म लेती है क्योंकि उसके माता पिता झोपड़ी में हैं। महल में जन्म लेती है क्योंकि उसके माता पिता महल में रहते हैं। जहां वो स्त्री और पुरुष का विशेष मिलन हुआ, उसमें जो फर्टिलाइज्ड एग जो बनता है और जाके स्थापित होता है माँ के गर्भ में, वही नया आत्मा है जो इससे पहले इस संसार में नहीं था। किसी भी जीवित अस्तित्व में, अजीवित नहीं, पहले फिजिकल किंगडम जो अजीवित है, जीवित जो शुरू हुआ है प्लांट किंगडम से, वनस्पति जगत से और पशु जगत, उसी में से हम ह्यूमन किंगडम भी आए हैं, मनुष्य जगत आया है। इन सब में नए आत्मा या नए बच्चे के आने का सिस्टम एक ही है। जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, नर और मादा, नेचर ने सिर्फ नर और मादा रखा है। काहे के लिए? प्रोक्रिएशन चाहिए। नेचर प्रजाति बढ़ाती है, विकासवादी है नेचर। उस प्रजाति के लिए जो सिस्टम रखा गया है वो नेचर ने सभी इनमें लिविंग थिंग्स में, सब में मेल एंड फीमेल का सिस्टम रखा है। फीमेल का एग, मेल का स्पर्म, वो जब मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन से नया जीवन प्रारंभ होता है। साइंस बेस्ड है, कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं भगवान। हमारे यहाँ जब घर में बच्चा होने को होता है तो हम मंदिर थोड़ी दौड़ते हैं, बहू को लेकर मंदिर तो नहीं जाते कि भगवान अब देख लो, हनुमान जी देख लो, या श्री किसी भी देवता के लिए आप देख लो। नहीं, हम डॉक्टर क्या दौड़ते हैं तुरंत। इतनी समझ है हमें, वो समझ में आती है कि कहाँ से हमें मिलेगा, लेकिन ये नहीं लेना चाहते कि लख 84 का चक्कर ठीक है से छुड़ा देगा। हम सभी इजी धर्म चाहते हैं। मूल, इन सब के मूल में वही है, हम आसान धर्म चाहते हैं। देवात्मा कहते हैं भाई ऐसा संभव नहीं है। देवात्मा के भी जब एक आई थी लेडी लेकर के कि महाराज मेरी बहू को अब आशीर्वाद दीजिए, हाथ घुमा दीजिए, इसको पोता हो और लड़का हो, इसको मुझे पोता मिले। तो देवात्मा कहना स्पष्ट था, भाई इसमें नेचर के नियम हैं, शरीर के नियम हैं, वो पूरे होंगे तब बच्चा आएगा। क्योंकि लेडी डॉक्टर के पास जाओ, हम तो आत्मा के डॉक्टर हैं, इस बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, हम खुश नहीं होते इससे, तो फिर आप मेरे किस काम के?
जब आप मेरे सिर पे हाथ रख कर के मुझे पोता नहीं दे सकते, मुझे धन दौलत नहीं दे सकते, मेरे कष्ट सब नहीं मिटा सकते, तो आप मेरे किस काम के? भाई देवात्मा का तो यही है, अपना जीवन सुधारोगे तो पाओगे। एक आए थे इनके आके कि महाराज मैं आपका सेवक बन जाऊं, आपकी सेवा करूं तो क्या मैं स्वर्ग मुझे मिलेगा? बोले नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसी कोई भी गारंटी संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। कोई भी, कितना पीर औलिया भगवान कोई भी आया हो, ये गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि नेचर में नियम ही नहीं है कि गलती मैं करूं, कोई दूसरा मेरे सिर पे हाथ रख के इसको बख्श दे। ऐसा संभव नहीं है। हाँ, लेकिन एक मैं दे सकता हूं कि मेरी जो शिक्षाएं हैं आप उनके अनुसार अपना जीवन ढालो, व्यतीत करो, तो मैं गारंटी देता हूं आप परलोक के बहुत उच्च लोक में जाओगे। ये गारंटी मैं दे सकता हूं। अब स्वर्ग किसी ने देखा नहीं, नरक किसी ने देखा नहीं है। स्वर्ग जो है वही, परलोक तो है भाई। अब परलोक क्या है, इस बारे में भी भगवान ने बहुत खोज की। मीडियम्स हमारे यहाँ रहते हैं जो परलोकवासियों से बात कर सकते हैं। परलोकवासी भी हमसे बात करना चाहते हैं। लगातार हमारे जो भी संबंधी जाते हैं डेथ के बाद आते रहते हैं घर में, लेकिन हमारी शिक्षा जो है वो उन्हें हमसे दूर हटाती है। हमारा ये है कि जाने वाले जो चले गए, हमने उनका दाह संस्कार कर दिया, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करा दिया है, जो भी हमारी मान्यता है वो हमने करा दिया। बाद में जाके गया में पिंडदान भी कर आए, अब गया खत्म। हमारा कोई उनसे रिश्ता नहीं है, ये मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। कई बार जब कोई रिश्तेदार हमारा चला जाता है तो हम उसको याद करते हैं, कई बार याद आती है। साल बीता तो उसका एनिवर्सरी वो करते हैं, पुण्यतिथि, उस पर बरसी, हम उस पर याद भी करते हैं। उनको कन्याएं खिला देते हैं या ब्राह्मण से कोई पाठ करा देते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए। वो रोज़ हमारे घर में आ रहे हैं, रोज़ आपसे मिल कर के बात भी करना चाह रहे हैं, आपकी मदद भी करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी चूंकि शिक्षा ऐसी है कि नहीं, वो चले गए, ना हम उनको सुन सकते हैं, ना हम देख सकते हैं। वो बचाना भी चाहते हैं किसी चीज़ से हमें, कि सामने तुम्हारे गड्ढा है भाई, इससे रुको, नहीं जाओ आगे। हम नहीं सुन पाते। उनकी भी मजबूरी समझिए। वहाँ जाकर के जीवन जो है वो यूँ नहीं है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आँखों से देख रहा हूँ, आप लोग भी आँखों से देख रहे हैं मुझे। वहाँ ये ज़रूरी नहीं है। वहाँ आत्माएं चलती है, वो विचारों पे चलती है, भावों पे चलती है, बड़ा फास्ट है उसमें। आगे चल के थोड़ा हम एग्जाम्पल भी एक आधा लेंगे। तो पहले जब हम किसी की डेथ होती है तो हमारा शरीर जो है डेथ के टाइम पे हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है। माँ के पेट से जब हम बन करके आते हैं उस समय हमारे शरीर में सूक्ष्म परमाणु बनाने की शक्ति नहीं होती, करीब करीब 3.5 साल तक नहीं होती। 3.5 साल के बाद के बच्चे में सूक्ष्म परमाणु बनना शुरू होते हैं। शरीर में कहाँ स्टोर हैं भाई अभी नहीं बताया है। मैं बातें उतनी ही बताऊंगा जितनी या तो देवात्मा ने दी हैं हमें, या इन 10 सालों में जो एक्सपीरियंस पाया है, या और बहुत से किताब हैं और बहुतों के एक्सपीरियंसेस हैं।
इन 10 सालों में, 14 सालों में, 2000 से लेकर हमारे भी बहुत एक्सपीरियंसेस पाए हैं आत्माओं के संबंध में, क्या होता है, कैसे होता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं। तो हम कोई मास्टर नहीं है उसमें, मैं भी रिसर्च स्कॉलर ही हूँ इसमें, अभी भी शोध का विषय है मेरे लिए परलोक जो है। कुछ बातें मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। नेचर आज भी, बहुत से नेचर की चीज़ें जो हैं वो अभी भी गैब में हैं, अज्ञात हैं, हमको मालूम नहीं है। हम जब बातचीत कर सकते हैं तो पूछते भी हैं, कई बातों पर रोक देते हैं कि नहीं, इसके आगे नहीं बताएंगे, अभी समय नहीं आया है। तो आइए अपन जर्नी देख लेते हैं, पहले के परलोक हम जाते कैसे हैं। तो इंसान, जैसे मैंने कहा कि 3.5 साल के बाद सूक्ष्म परमाणु ये हमारी आत्मा जो है बनाना शुरू करती है, स्टोर करती है, कहीं शरीर में ही स्टोर रहते हैं। हमने एक बार घुमा करके थोड़ी चालाकी करने की कोशिश की थी कि मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि बताइए कहाँ स्टोर्ड है। समझिए मेरी बाँह में स्टोर्ड है, यहाँ पर। अब मैं बस में बैठा हूँ, मेरी बाँह बाहर है, टकरा जाए किसी से तो मौत हो जाएगी। तो मैं कम से कम बाँह संभाल के रखूँगा अपनी अंदर। तो हमें बताइए कहाँ स्टोर्ड हैं ये। बोले ऐसा है कि आपको जितना भान है उससे ज़्यादा भान आत्मा को अपने शरीर का और अपनी मौत का रहता है। इमीडिएट भान आत्मा को रहता है अपनी मौत का, कब इस शरीर की मौत आएगी, ताकि मैं तैयारी रखूं अगला सूक्ष्म शरीर बना करके उसके साथ परलोक जाने की। तो इसकी चिंता नहीं करो, समय जब आएगा तो बता देंगे कि कहाँ सूक्ष्म परमाणु रहते हैं। अभी तो घोंगे के समान है। समुद्र में कीड़ा होता है ना, जिसका शंख जो होता है छोटा, शंख में कीड़ा कहाँ है अपने को मालूम रहता है क्या? कहाँ घूम रहा है कीड़ा इस समय, कुछ नहीं मालूम रहता, लेकिन है, जिंदा है वो। सेम वे है तुम्हारे भाई, कहाँ है आत्मा तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन है तुम्हारे अंदर। और आत्मा जो हमारी जन्म लेती है, इमीडिएटली उसको शरीर बनाने की शक्ति मिलती है, वो उसमें इनबिल्ट है। एक जैसे ही फर्टिलाइज हुआ उसमें इनबिल्ट शक्ति है कि वो अपने लिए शरीर बनाना तुरंत शुरू कर देती है। क्योंकि आत्मा हमारे शरीर के बगैर नहीं रह सकती, उसे या तो सूक्ष्म शरीर चाहिए या स्थूल शरीर चाहिए, उसके बगैर जी नहीं सकती वो। अगर ये नहीं रहेंगे दोनों तो आत्मा भी हमारी मर जाएगी। वो अजर नहीं है, अमर नहीं है। और आत्मा आगे चल के भी मरती है। स्त्री के गर्भ में जब बच्चा है, किसी कारणवश अगर वो गर्भ गिर जाता है या गिरा दिया जाता है, तो उस समय जितना शरीर बना होता है उसके साथ उसके आत्मा की भी डेथ होती है। ये पहली चीज़ है कि आत्मा नहीं मरती, ऐसा नहीं है, उसके साथ आत्मा भी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, आत्मा कब ख़त्म होती है? जब हम बहुत बड़ी आग में घिर जाएं। जंगल की आग, कभी आप इमेजिन कीजिए, कभी पिक्चर में देखी हो अगर, इतनी ज़बरदस्त आग रहती है कि चारों तरफ वो उसका गर्मी का उफान ही रहता है, ज़बरदस्त। कहीं जंगल में आग लगे, आप आधा मील दूर पर भी खड़े नहीं रह सकते, इतना आवाज़ होता है, चर 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 चर, है ना। रात भर लोग सो नहीं पाते हैं, आसपास वाले भागना पड़ता है वहाँ से। अगर ऐसी किसी आग में घिर जाएं तो जो डेथ होती है उसमें आत्मा भी इस शरीर के साथ मर जाती है। तीसरा केस जो है, ज़लज़ला आ जाए, भूकंप आ जाए, हम ऐसी जगह पे दब जाएं अंदर कि निकलने का कोई भी रास्ता न रहे, पूर्णतया बहुत ज़बरदस्त दब जाएं अंदर, उस स्थिति में भी आत्मा डेथ होती है। नहीं तो बाकी स्थिति, या जल का जीव, मगर जैसे निगल जाए, जल का कोई जीव निगल जाए में जिंदा, तो शरीर तो जाता ही है, हमारे शरीर के साथ आत्मा भी मरती है। बाकी बात में 3.5 साल के बाद करीब परमाणु, सूक्ष्म परमाणु अगर हमारे शरीर में बन जाते हैं तो उसके बाद आत्मा मरती नहीं है हमारे शरीर के मरने पे। अब आगे कहाँ जाती है, आगे देखेंगे।
तो एक तो ये गलतफहमी देवात्मा ने मिटाई कि भाई आत्मा जो है हमें कहीं दूर देखने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा कोई क्लमजी सिस्टम हो, बहुत बड़ी शक्तियाँ इन्वॉल्व हों तब हमारा आत्मा जन्म लेता है, आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन बड़ा सरल है, जीवन का उद्देश्य बड़ा सरल है। नेचर विकासवादी है, नेचर ये चाहती है कि हम उनके विकास का साथ देते हुए अगली कड़ी हम अच्छी दे करके जाएं। हमारी अगली कड़ी, हम विश्व के अंश हैं, कड़ी हैं, उस कड़ी में हमारी अगली कड़ी कौन सी होगी? या तुम्हारे बच्चे होंगे, या अगर नहीं शादी की है तो औरों को हम बदल सकते हैं, बहुत इंसानों को बदल सकते हैं, अगली कड़ी अच्छी दे जाएं, अच्छे जीन्स अच्छे डीएनए वाले दे जाएं। नेचर विकासवादी है, नेचर विकास करती चलती है। तो अब ये हमने देख लिया कि जाना भाई सबको है, सर्वव्यापी तथ्य है, जाना हमको सबको, जो बना है वो खत्म होगा, जाएगा ही। अब जाता कहाँ है और कैसे होता है ये सब? परलोक से पहले भी बात करते थे, बच्चे अब भी करते हैं, बहुत करते हैं। कॉलेजों स्कूलों में आप देखिए सभी बच्चों ने करीब करीब ये एक्सपीरियंस किया होगा। नाखून पे काला लगा करके देखते हैं, दिए की काले को उतार करके उसको लगा करके बात करते हैं, मस्ती भी करते हैं कि इससे बात की, आज उससे बात की। आत्माएं आ सकती हैं, नो डाउट आ सकती हैं, वो चाहते भी हैं कि हम बात करें, लेकिन हमें हितकर संबंध उनसे बनाना पड़ेगा। देवात्मा ने अपने देवशास्त्र में जो दिया है, उन्होंने खंड 4 में, कि पहले तो हम संबंध बोध तो करें। हम तो भुला देते हैं कि गए सो गया हो गया, नहीं। भगवान कहते हैं कि परलोक यज्ञ साधन कर्ता के लिए आवश्यक है कि वह स्थूल देह त्यागी अपने विशेष विशेष सब संबंधियों के साथ अपना संबंध भली भांति अनुभव करे। कि वह स्थूल देह त्यागी प्रत्येक आत्मा के संबंध में अपने आप को प्रत्येक नीच गति से मुक्त करने व मुक्त रखने की आवश्यकता को भली भांति अनुभव करे। कम नीच गतियों से अपने को मुक्त रखें, उनके बारे में कई हम गलत एक्ट्स भी करते हैं। अगर वो हमें जायदाद नहीं दे गए तो हम उनके बारे में बहुत बुरे विचार भी रखते हैं कि मुझे नहीं दे गए। कि वह योग्यता रखने पर स्थूल देह त्यागी और जीवित अपने प्रत्येक निकट के संबंधी को यथासाध्य किसी नीच गति से निकालने अथवा उसकी किसी उच्च गति में सहायक होने की आवश्यकता को भली भांति अनुभव करे। परलोक में भी जो हैं उनको भी हमारी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा नहीं है हम लोग जो ऑरा जो हमने कर रखा है, मिस्टिक जो उसके साथ जोड़ रखा है अपने आत्मा के साथ, वो ये है कि जो आदमी मर गया आत्मा बन गया तो सुपर पावर हो गया। हम जब बात कराने बैठाते हैं, लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं हमारे, कोई अपने फादर से, कोई अपनी वाइफ से, कोई भाई से, कोई ससुर से बात करना चाहते हैं अपने, तो इस आशा से बैठते हैं कोई बिल्कुल सुपर पावर है। वो आए, इसको भी आशीर्वाद देना, इसको भी आशीर्वाद देना, दादाजी इसको भी ये करो, मैं बिजनेस फलाना शुरू करूँ, इसको भी आशीर्वाद देना। कहना पड़ता है उनको, भाई कितने साल बाद बात कर रहे हो अपने फादर से? कि जी उनको 10 साल हो गए गए हुए। 10 साल बाद पहले एक बार ये तो पूछो उनसे कि आप कैसे हैं, आप वहाँ खुश हैं परलोक में, कैसी हालत है आपकी, कुछ आगे बढ़ पाए हैं? वो नहीं पूछता, हम मान्यता करके चलते हैं कि वो सुपर पावर हो गए, वहाँ गए वो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई। हमारे जो कर्म हैं, अपने
कर्म थ्योरी है, सही है, लेकिन उसका पुनर्जन्म के साथ जोड़ना जो है वो गलत है। कर्म सही है, हमारे जो कर्म हैं यही हमारे साथ चलेंगे। यहाँ जो हम कर्म करते हैं, बहुत बड़ा ये परलोक संदेश जो आए हैं, करीब 450 करीब लेक्चर्स लिखवाए गए हैं, जो 7 पुस्तकें छपी हैं, परलोक से ही लिखवाए हैं। सुबह गुरु महाराज सुबह लिखवाते थे, बैठे साधना में आज किस विषय पे बात करनी है, लिखवा दिया। आज कोई सब्जेक्ट है नहीं है तो लो इस सब्जेक्ट पे हम देते हैं, लिखो। उसमें दिया है कि भाई इतना बड़ा कंप्यूटर है वहाँ का, जिसमें आपका कर्म ही नहीं, आपका हर विचार, हर भाव नोट होता है। बोले यहाँ के जो कंप्यूटर्स हैं आपके, ये हम बहुत पहले निकाल चुके हैं, हम कचरे में फेंक चुके हैं उन सबको। साइंस की तरक्की कहते हैं आपसे हम सदियों आगे हैं। परलोक में जो साइंस है वो यहाँ की दुनिया से सदियों आगे है। आज हम तो इस साइंस पे कूद रहे हैं। साइंटिफिक ये भी नॉर्मली इन्वेंशंस जो हैं वहीं से दिए जाते हैं, वहीं से दिए जाते हैं, तैयार ब्लूप्रिंट वहाँ तैयार होता है। अब ये सिर्फ मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ पुस्तकों से, इनसे, और बहुत कुछ हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो पूछते हैं, आते रहते हैं बहुत। हमारे रोज़ सुबह का है कि प्राय सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, एक आधा भजन गाया, मूल वाक्य का उच्चारण किया 2 बार, फिर बैठिए शुभकामना में। सबसे पहले अपने गुरु महाराज की शुभकामना करें, अपने सभी परलोकवासी जो गए हैं, अपने संबंधी, उनके लिए शुभकामना करें, अपने लिए शुभकामना करें। पहला लेक्चर यही था ना कि अपने से प्रेम करो, मेरा शुभ हो, मैं इन मिथ्या विश्वास जिन फंसाए उनसे निकल पाऊँ, मैं अपने से निकल करके विशुद्ध सेवा से जुड़ पाऊँ। अपने बच्चों के लिए मांगिए, अपने रिश्तेदारों के लिए मांगिए, अपने जो तकलीफ़ में संबंधी हैं उनके लिए मांगें, हम देश के लिए मांगें, अपने नेता के लिए शुभकामना करें। उसके बाद हम बैठते हैं बातचीत। पहली बातचीत नॉर्मली गुरु महाराज से होती है, आशीर्वाद मिलता है, उनको जो इंस्ट्रक्शन देनी होती है वो देते हैं, दिन भर की आगे की भी देते हैं मुझसे। उसके बाद कोई आ जाते हैं, कोई भी आ जाते हैं, हमारे रिश्तेदार भी आ जाते हैं, उसके अलावा भी आ जाते हैं, कई बातें बता जाते हैं, कई बातें बताते हैं, इतने पुराने तक आते हैं। एक बार नादिर शाह आ गए, सुना है नाम नादिर शाह का कि क्या नादिर शाही करते हो, आजकल ये कहावत है हमारे, क्या नादिर शाही करते हो। नादिर शाह दिल्ली में आया था, आक्रमणकारी था, दिल्ली में उसने जीत लिया था, बहुत पैसा वैसा दिया लोगों ने, कहाँ साहब ये ले जाओ, तय हो गया था। उसके फिर 3 सिपाहियों को मार डाला दिल्ली वासियों ने, बस वो बताया कि 3 सिपाही हमारे मारे गए हैं। तो उसने कहा ठीक है, अब 24 घंटे तक मैं नहीं अवेलेबल हूँ, जो मिले उसको मारो। तो कत्ले आम हुआ था दिल्ली में, पता नहीं कितने लोग मारे गए थे। हम नादिर शाह गए हुए मेरे को 350 साल हो गए। उन्होंने पूछा, अच्छा लगता है कई बार, हिस्टोरिकल फिगर हैं। मैंने आपकी हालत क्या है, बोले देख रहे हो कि इतने साल तो धक्के खाए हैं मैंने ना 300 साल बाद इस हालत में आया हूँ कि आपसे बात कर पाएँ आकर के, वो भी तब जब जिनकी कत्लेआम कराया था उनकी सेवा यहाँ भी और धरती पर भी शुरू की। सालों तक सेवा की, तब जाके हम इस हालत में आए हैं। अब यहाँ समझ में आया है
कभी शहनशाह अकबर आ गए, कैसे हैं हुजूर वाला, बोले कहा है कि शहनशाही कौन पूछता है, यहाँ वहाँ करके आए। मज़ेदार है, पता नहीं आप लोग कितना इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है इसमें। अभी रिसेंटली दशानंद जी आ गए। दशानंद कौन? रावण। यस, बड़ा चौंकाने वाला शरीर का था। कहिए श्रीमान, आप तो बहुत ज्ञानी रहे, हमने जो पढ़ा सुना है आपका रामायण में। सच है? बोले हाँ, वार तो हुई थी, लेकिन मैं वो अस्तित्व हूँ जिसको नॉर्मली लोग बुलाना पसंद नहीं करते हैं। मैंने कहा नहीं, हम आपका स्वागत करते हैं, ऐसा नहीं है, आपका ज्ञान बहुत ऊंचा था। बताई कुछ बातें उन्होंने अपने जीवन के बारे में, कैसा चल रहा है अभी भी ये देश का जो चल रहा है। पिछले दिनों में बहुत तेज़ी से एक दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ गए। बातचीत करते हुए हमने वही पूछा कि आपके जहाज़ में डेथ हुई, जापानियों ने मार दिया, क्या हुआ? 3 कमीशन बैठ चुकी हैं, हमारे तय नहीं हो पा रहा है कि नेताजी की डेथ कैसे हुई। बोले उस बात को छोड़ो, मेरी देशभक्ति में कहीं कोई कमी रही क्या, ये बात देखने की है। बोले आजकल आप लोग समझ लीजिए कि भारत भूमि पे हम लोगों का बहुत महायज्ञ चल रहा है। भारत में चरित्र का निर्माण करना है, बहुत गिरावट आई है इस देश में। सदियों में कहीं ऐसा लिया जाता है इस तरह का प्रोजेक्ट जो है। लाला लाजपत राय आए, गांधी जी आए, जवाहरलाल जी नहीं आए। ये सब बहुत बड़ी फोर्सेस लगे हुए हैं। पहले अन्ना हजारे जी का आंदोलन आया, आप सभी भी गए होंगे मोमबत्ती लेकर के बाहर अन्ना के आंदोलन में। फिजल आउट हो गया, गवर्नमेंट हमारी बेईमान निकली, नहीं उन्होंने होने दिया कुछ भी। लेकिन विचार जो पैदा हुआ वो मरता नहीं है। हमारे दिलों में जो विचार आया वो मरता नहीं है, वो जीता है बहुत। पूरे हिंदुस्तान में जो वो विचार पैदा हुआ, खैर ठीक है, हम मान सकते हैं अन्ना हजारे का जो एक्सपेरिमेंट था फेल्यूर गया। सेकंड केजरीवाल जी का ले आए, 1.5 महीने में कोई आदमी चीफ मिनिस्टर हो जाए, अपने आप में कमाल है भाई। लेकिन वो संभाल नहीं पाए इसको। हमें भी, आप में, हमारे किसी को भी अगर बाहर निकल करके 10 करोड़ रुपए दे दिए जाएं, हम नाचना शुरू हो जाएंगे इधर उधर, क्या करूं इसका। तो जिस आदमी को 1.5 महीने में चीफ मिनिस्ट्री मिल जाए, क्या करे। ठीक है, वो भी एक एक्सपेरिमेंट था। एक बड़े एक्सपेरिमेंट में मोदी जी आए, कैसे इतना फर्क आया भाई। इतना उनके सपनों में भी नहीं था कि हम इतनी मेजॉरिटी से जीत के आएंगे। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इसके पीछे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ का हाथ है, बहुत ताकतों का हाथ है, सहायकारी शक्तियों का बहुत हाथ है। अब आगे कितना कर पाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं। नेचर में ट्रायल एंड एरर मेथड है। हमारा विकास भी जो आया, विकासवाद ट्रायल एंड एरर है। गलती होती है तो नेचर फिर उसको सुधारती चलती है, लेकिन उसमें लगते हजारों साल लगते हैं, एक दिन में नहीं होता। बंदर की पूंछ जाते जाते लाखों साल लग गए। बंदर से इंसान आया, 2 पैरों पे खड़ा होकर चलने, 2 हाथ फ्री हो गए उसके, तो मक्खी मच्छर हटाना तो हाथ से करने लगा ना, पूंछ की ज़रूरत नहीं रही। तो पूंछ भी जाते 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 लाखों साल लग गए उसमें। अब भी उसका रेमनेंट है हमारे शरीर में, अपेंडिक्स जिसको हम कहते हैं। कभी कभी फट पड़ती है तो बड़ा मुश्किल कर देती है, ऑपरेशन कराना पड़ता है। वो भी जाएगी, नेचर के विकास क्रम में वो भी जाएगी। लेकिन जाने का तरीका क्या है कि जीन्स में बदलाव आए, डीएनए में तब बदलाव आए, तब जाकर के जाएगी। कितनी जनरेशन्स में जाएगी। तो नेचर का विकास क्रम है। अब ये सब्जेक्ट इतना वाइड है कि इसमें अगर मैं 6 लेक्चर भी लगातार देता रहूँ तो ख़त्म नहीं होगा।
तो मैं थोड़े मेन पॉइंट्स लेता चल रहा हूँ। जस्ट जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा है पिछले 10 सालों में, 14 सालों में, सन 2000 से चेंजेस आई हैं लाइफ में हमारे भी। हमें ऐसा नहीं था इस तरह से, इतना ठीक है, देव समाज से जुड़े हुए थे, मैं 60 साल पुराना सेवक हूँ देव समाज का, लेकिन समझ उतनी ही थी, भगवान का ज्ञान कभी पढ़ा नहीं था बहुत ज़्यादा। ठीक है, जुड़े हुए थे, 8 पापों से छूटे हुए थे। वो 8 पाप से छूटना ही हमें समाज में बहुत इज्जत दिला देता है, अभी हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन ला देता है। तो ये जो डेवलप हुआ उसमें शुरू में थोड़ा रेजिस्टेंस था भाई, हमारा भी, हमारी श्रीमती जी का भी रेजिस्टेंस था। ये कहा था कि अपने श्रद्धेया जी से कहा था, हमारे श्रद्धेया कुमारी डॉक्टर प्रेम देवी जी, कि आपने पहले 1903 में जो लिखाए थे 3 सेवकों को परलोक संदेश लिखाए थे आपने उन दिनों में, जो बाद में देव समाज ने छापे हैं, परलोकवासियों के लेख और उपदेश, 7 किताबें छापी हैं उन्होंने। तो उनको लिखा है कि हमें नहीं लिखा सकते? तो बोले हाँ, क्यों नहीं कर सकते, करो। पहले दिन शुरू हुआ, बोले ये परलोक में सदियों में कभी ये प्रोजेक्ट लिया जाता है, तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारी कौन सी खुशनसीबी आ रही है, आप अनुमान नहीं कर पाओगे कि किससे जुड़ने जा रहे हो। पहला इंसिस्टेंस श्रीमती जी पे था। तो मेरा कहना यही था कि भाई आप इंडिविजुअल हैं, आपका अपना आत्मा है, आपका अपना अस्तित्व है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप करती हैं तो मेरे ख्याल में मुझे खुशी होगी एटलीस्ट। बाद में देखते हैं क्या जुड़ते हैं। हुआ, खैर थोड़े हुआ के बाद किया हम लोगों ने। उन दिनों हम सुबह 4 बजे से उठते थे तो 8-9 बजे तक वो नीचे बैठे हैं फर्श पे, ऊपर नहीं, नीचे बैठोगे, नीचे बैठ के लिखवाते रहते थे कई नई बातें। इतना पुलिंदा हो गया है, कम से कम 15-20 किलो के कागज़ होंगे, इतना मज़ा आता था, कोई थकान नहीं होती थी, उसी में लिखवाया था। पुस्तकें छपेंगी, औषधालय खुलेंगे। मैं बड़ा हैरान था भाई, मैं पुस्तकें कौन सी छापूंगा, रिटायर हो गया हूँ अब मैं गवर्नमेंट सर्विस से, कवि मैं हूँ नहीं। कवि करते हैं, अपनी कवियों को ये खुजली रहती है कि अपनी पुस्तक छपवाऊँ और बांटूँ सब में, अपने पैसे से छपवाते हैं, बांटते हैं, कविता उनकी सुन लो तो बहुत खुश होते हैं। तो मैंने कहा मुझे वो भी नहीं है भाई, मैं कौन सी किताबें छापूँगा, औषधालय हम कौन से खोलेंगे, डॉक्टर तो है नहीं। खैर ठीक है, चलते चले, कई डेवलपमेंट बीच में आए, बहुत साल बीत गए इसमें। ये परलोक संदेश लिखाए गए, पहली पुस्तक छपी, थोड़ा सा दान बचा था वो दिया, हमने कहा इसको शुरू करें, पहली पुस्तक छापें। उन दिनों हम US जा रहे थे बच्चों के यहाँ, मनोहर जी को मैं दे गया था, थोड़ा दिल्ली में शुरू कराया था कि प्रिंट होकर के आए, फिर मैं उसको सुधारूं, फिर उसको प्रिंटर को भेजूं। बड़ा कम्बरसम प्रोसीजर हो रहा था कि नहीं, इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। अचानक हमें जाना पड़ा US, तो 15,000 इनके हाथ में रख गया था मैं कि ये पुस्तक छापेंगे, कराइए, आगे जो भी खर्चा करीब अंदाज लगाया था 30-35 हज़ार खर्चा होगा इस पर। मैंने कहा बाकी जो भी खर्चा आएगा उसका अंडर राइटर मैं हूँ, वो मैं भरूँगा। खैर 6 महीने हम चले गए थे, पीछे पुस्तक पूरी हो गई, उन्होंने नवनीत जी से कोऑर्डिनेट किया, वहाँ से मैं कंप्यूटर पे भेजता था इनको, पहली पुस्तक छप गई। मेरे ख्याल हमारे पीछे ही उसका विमोचन भी हुआ था यहाँ।
उसके बाद दूसरी पुस्तक छपी, कैसे मदद आई, तीसरी छपी, चौथी छपी, 7 पुस्तकें छप गई। मैं अंडर राइटर वो पैसे अपने पास रखे बैठा हूँ आज तक। उस पैसे को मांगने की नौबत नवनीत जी को नहीं आई कभी मेरे से। सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी हेल्प है, कितनी बड़ी मदद है। लाखों रुपए लग गए होंगे अब तो इन किताबों पे। उसके बाद बहुत किताबें छपी हैं। एक बार भी नवनीत जी ये नहीं कहा कि श्रीमान जी अब आपको देने पड़ेंगे पैसे। मेरे पैसे वो रखे हैं, अब भी लिफाफे में रखे, जितने लगेंगे दूंगा। अब औषधालय बैठे बैठे कराने शुरू किया। बच्चा बगल का रोता हुआ आया, पड़ोस वाला, उंगली मुड़ गई है आंटी, ये हो गया। अच्छा इधर आ बेटा, यूँ किया तो ठीक हो गया। सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर चलता था इस औषधालय का। चलते चलते आज आप जिसको हीलिंग के रूप में देख रहे हैं, बहुत बढ़ गया है काम अब हीलिंग का। हीलिंग के 3 चैप्टर लिखाए हैं। मेरे ख्याल मैं सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ इन बातों का। पूरी ज़िंदगी में बहुत इस बात को क्रिटिसाइज़ करता। मैं गलत चीज़ मानने को, मिथ्या मानने को तैयार नहीं होता। मैं कोई मेरे से कहे कि हीलिंग ऐसे हो जाती है, मैं यूँ नहीं मानता। लेकिन वो प्रलोक संदेश में 3 लेक्चर लिखाए कि विश्वास चिकित्सा के नाम से 3 लेक्चर हैं। पार्ट 7 जो है, कभी पढ़ के देखिए उसको। उसमें उन्होंने दिया है कि कैसे हम करा रहे हैं। ये तो पहले ही दिया था कि हमारी साइंस तुमसे बहुत आगे है। बाकी ये जो हम करा रहे हैं, कोई करामात नहीं हो रही है, कोई इसमें चमत्कार नहीं हो रहा है। क्योंकि नेचर में चमत्कार नहीं होता। नेचर टोटली रूल बेस्ड है। कारण उसका फल, काज एंड इफेक्ट। नेचर में कोई भी इफेक्ट बगैर काज के नहीं आता है। बिजली चमकती है, हमें बिजली चमकती दिख रही है, उसके पीछे काज है, क्योंकि बादल टकराते हैं आपस में। कई बहुत दिनों तक मालूम नहीं था, वो बाद में मालूम पड़ा आकर के। साइंस ने वही तो काम किया है ना हमारे लिए। उसमें रीजनिंग दी है पूरी कि हम कैसे ये कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो दिया था, एक मुझे जो अपील किया सबसे ज़्यादा, कि पीठ में दर्द है बहुत, लोग कराहते हुए आते हैं कि पीठ में बहुत दर्द है। क्या हो रहा है? पीठ की हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है, टिकियाँ होती हैं एक दूसरे के ऊपर, A1 A2 जो कहते हैं जिनको, उनके बीच में मज्जा रहती है। मज्जा जब सूखती है विथ एज या किसी भी कारण से, तो हमारा नस, पूरा स्नायु तंत्र वहीं से है, नसें सब वहाँ से हैं हमारी। पैर की उंगली की भी, हाथ की उंगली की भी, गर्दन की भी, कहीं सब नसें वहीं से पास होती हैं। स्नायु तंत्र बड़ा नाजुक हिस्सा है हमारे बॉडी का। उसमें कोई नस दबनी शुरू हुई उन हड्डियों के बीच में, गोले के बीच में आकर के, जहाँ मज्जा सूखी है, जहाँ की नस दबेगी वहाँ दर्द शुरू होगा। पैर की उंगलियों वाली नस दबी तो पैर की उंगलियों में दर्द शुरू होगा। पीठ में बहुत दर्द है क्योंकि वहाँ की नस दब रही है। इलाज क्या है? इलाज एक तो है, या तो गोलियां फांकते जाओ, दर्द निवारक गोलियां फांकते जाओ। सबसे ज़्यादा नुकसान इंसानों का दर्द निवारक गोलियों ने किया है। परलोक से सदैव कहा जाता है कि इसको कम से कम करो, हमें दर्द निवारक गोलियां नहीं लेनी चाहिए, बहुत नुकसान हो रहा है इससे मानवता का। लेकिन सवाल ये इजी लगता है भाई, पॉपअप ली गोली, दर्द गया। एक तो ये तरीका है, थोड़े दिनों बाद फिर वो बढ़ जाएगा और आपको से हायर कैटेगरी की लेनी पड़ेगी। या दूसरा इलाज ये है कि सर्जन उसको खोले, ऑपरेशन करे, उस नस को बाहर खींचे, बाईपास कर दे, एक और नस उसमें जोड़ करके थोड़ी बाहर कर दे, 2 सूत बाहर आ गई, नस अंदर नहीं दबेगी, दर्द खत्म हो जाएगा। बोले एग्जैक्टली हम वही काम करते हैं। हम ये एनर्जी जो भेज रहे हैं, वो एनर्जी मीडियम के थ्रू हम पास करते हैं उस शरीर में, डायरेक्ट हम करते हैं। फिर आगे कि कहाँ जाकर हमारा शरीर रोज़ बनाता है, कितने हमारे बॉडी के पार्ट्स बनते रहते हैं, कितने सेल्स रोज़ मरते हैं, कितने रोज़ सेल्स हमारे जन्म लेते हैं। उन सेल से हमने उस हमारी जो नस दब रही थी उसको 1-3 सूत बड़ा कर दिया, नया बना दिया। इस एनर्जी से, बॉडी से पदार्थ लेकर
आपका दर्द ठीक हो गया। आदमी ये कहता है करामात हो गई। करामात नहीं है। अंधविश्वास में मत पड़ो, बड़ा क्लियर लिखवाया है कि अंधविश्वास में मत पड़ो। हमारा क्लियर एम है कि आप क्लियर समझो कि हम कैसे करा रहे हैं। उसके बाद भी कई बार ये होता है कि हमें मालूम नहीं पड़ता। अभी रिसेंटली 2 केस आए भोपाल में, आते रहते हैं लोग हीलिंग के लिए। 2 केस ऐसे आए जिसमें मैं नहीं मानता हूँ चमत्कार को, लेकिन उसमें जो रिएक्शन आया, उसका रिजल्ट जो आया इमीडिएटली, वो ऐसा ही लगा कि चमत्कार से कम नहीं है। काज मुझे मालूम है इसलिए मैं परेशान नहीं हूँ कि मुझे मालूम है एनर्जी से हो रहा है, लेकिन इतना क्विक रिस्पांस आया। सालों से 8 सालों से परेशान हैं, 3 महीने से हिचकी नहीं बंद हो रही है, फेस टेढ़ा सा हो गया है, बोल नहीं पा रहे हैं, रात को सो नहीं पाते, 5-5 बार उठना पड़ता है यूरिनेशन के लिए। तड़प सी थी दिल में कि मेरे पुराने फ्रेंड हैं, इनकी क्या हालत हो गई है कि पहचान भी नहीं पाए, बैठे हैं, बोल पा रहे हैं ज़रा सा, यानी अल्जाइमर नहीं है कि भूल गए हों, दिमाग काम कर रहा है, मैं कौन हूँ। तो बता रहे हैं रो बस इससे आगे नहीं बढ़ पाए, रोचलानी में। और उसके बाद आंसू जारी, मजबूरी पे देख रहा हूं लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं। किया कुछ नहीं कराते, तो हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं, उससे एनर्जी कैसे पास कराते हैं वो काम उनका है। हमारा तो दुआ काम है, कितनी गहराई से दुआ हम करते हैं।